जानो बायोलॉजी दिल से। हम पढ़ रहे थे सेल क्लास 9 का, तो जिसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर, डिस्कवरी ये सब कवर कर चुके हैं। तो आज सेल मेम्ब्रेन के अंडर में एक सब टॉपिक है, दैट इज मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Movement across cell membrane. As we know, cell membrane elastic, semi-permeable. Elastic means it can provide a different kind of shape to the cell. Selectively permeable, it allows selected material in and out of the cell. Now, cell membrane made up of what? सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ होता है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 2. लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर, एंड इन बिटवीन प्रोटीन इज प्रेजेंट। तो सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड, हाउ मेनी लेयर्स? 2 layers are there, in between protein present. जो लिपिड है उसका हेड पार्ट होता है एंड टेल पार्ट होता है। जहां पे टेल पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब जो पानी से डरता है। क्लियर? सो लिपिड बाइलेयर में लिपिड का जो टेल पार्ट होता है, लिपिड का जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियर, जो पानी से डरता है। मैंने ये क्यों बोला वो कुछ टाइम के बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सो मटेरियल्स कैसे सेल के अंदर और बाहर पास होता है। सो फॉर दैट डेफिनेटली सम प्रोसेस देयर। तो क्या है वो प्रोसेस? One, diffusion, and second one is your osmosis. तो क्या होता है diffusion? Very simple, बहुत easy है। क्या करना है? घर में पानी है, ग्लास है, तो पानी एक ग्लास में रखो और उसमें 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाल दो। कुछ टाइम के बाद क्या देखोगे कि वो पानी उसी इंक का जो कलर है उसी इंक में चेंज हो गया है। सपोज दिस वन इज योर ग्लास। ग्लास है, वाटर, एंड यू ड्रॉप 1 ड्रॉप ऑफ इंक। तुमने 1 ड्रॉप इंक दिया था, यू ड्रॉप ओनली 1। Few moments later you will observe that total the color changes into blue. क्यों ऐसा हुआ? घर में हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, that is incense stick. कुछ टाइम के बाद that the smell of the incense stick surrounded all over the room. Why? क्यों ऐसा होता है? For that diffusion is involved. इसके लिए कौन इन्वॉल्व है? डिफ्यूजन इन्वॉल्व। क्या होता है ये डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। व्हेन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, जैसे इंक के अंदर में मॉलिक्यूल्स है, वो मूव किया कहां से? द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। सो डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, अपने आप होता है। कैसे? द मूवमेंट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, उसका मॉलिक्यूल है, तुमने जलाया, कुछ टाइम के बाद वो इंसेंस स्टिक्स में जो मॉलिक्यूल्स है दैट विल बी मूव फ्रॉम हायर रीजन, मींस यहां पे वो मॉलिक्यूल ज्यादा है, रूम में वो कम है, तो वो क्या करेगा? मूव करेगा हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। क्लियर?
ये जो डिफ्यूजन है किसमें ज्यादा है? मैक्सिमम गैस में। क्यों? क्योंकि जो गैस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड है that is very much weak. So because of the weaker bond, the molecules can easily move here and there. Clear? So diffusion is a spontaneous movement from the region of high concentration to the lower concentration. Diffusion किसमें highest है? Gaseous particles. Clear? Next. In our body, in human body, mainly the organism's body, living organism's body, gaseous exchange CO2 and O2, carbon dioxide and oxygen, कैसे पास करेगा? As we know, in our body, continuous chemical reactions are going on. हम लोग को alive करने के लिए, to make us alive, living thing, living mean, body में chemical reaction continue चल रहा है. For an example, respiration. So while the process of respiration, what gas is produced? CO2, carbon dioxide. So inside the cell, CO2 concentration high. तो CO2 अगर बॉडी में रह जाएगा, सेल के अंदर में रह जाएगा, that will create toxicity in the organism's body. It must be eliminated. So inside the cell, concentration of the CO2 is high. Outside, low. As per the rule of diffusion, the CO2 will move from higher concentration to the lower concentration. Clear? Similar way, outside, concentration of oxygen more than inside the cell. So, oxygen move from outside means higher concentration to the lower concentration. Like this way, gaseous exchange takes place in the organism's body. Clear? So, CO2, O2. Due to respiration, CO2 produced inside the cell, concentration is high, outside it is low. So, as per the diffusion, it will move from higher concentration to the lower concentration, where oxygen outside more, inside the cell low, move from higher concentration to the lower concentration, and this way the in body gaseous exchange going on. Clear, student? Now whatever I am talking about, this is a diffusion, simple diffusion. This is a simple diffusion example. One type of diffusion is also there, that is known as your facilitated diffusion. What I said? Facilitated diffusion. अब ये facilitated diffusion होता क्या है? मैंने क्या बोला? This is a rough diagram of cell membrane. तो अगर देखोगे तो बीच में क्या है? प्रोटीन है और लिपिड का दो लेयर है, जिसमें मैंने क्या बोला कि लिपिड का जो इनर टेल है वो हाइड्रोफोबिक है. हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियर, जो पानी को एकदम पसंद नहीं करता है. दैट्स मीन सो समथिंग वाटर बेस्ड मॉलिक्यूल आर नॉट अलाउड इनसाइड द मेम्ब्रेन. बट कुछ जगह पे तो वाटर बेस्ड मॉलिक्यूल्स सेल को जरूरत है, तो कैसे पास होगा? फॉर दैट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज देयर. फैसिलिटेट मींस पुश कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को, वाटर बेस्ड मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जाने के लिए. तो उसके लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं. क्या होते हैं? कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो उसको मूव करने में हेल्प करेंगे. तो एक हो गया सिंपल डिफ्यूजन, जहां पे तुम्हारा कोई भी कैरियर प्रोटीन का जरूरत नहीं पड़ता है. अनदर टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज देयर, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इसमें क्या होता है? लिपिड का जो टेल है, लिपिड मॉलिक्यूल है इन सेल मेम्ब्रेन, हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है.
वो हाइड्रोफोबिक टेल वाटर मॉलिक्यूल को अंदर जाने से रोकता है, पर कुछ मटेरियल है जिसको सेल के अंदर में जाना बहुत ही जरूरी, इट इज वेरी मच नेसेसरी. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? Solution is that carrier protein. With the help of carrier proteins, those molecule will move inside the cell, and that type of diffusion is known as your facilitated diffusion. मतलब कोई चीज को हम लोग फोर्स कर रहे हैं, वो डिफ्यूजन है. सेम रूल है, spontaneous movement of the molecules from higher concentration to the lower concentration. सेम है, सिर्फ बीच में आ जाएगा तुम्हारा क्या, एक कैरियर प्रोटीन उस मटेरियल को पास करने के लिए. क्लियर? और ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है इसमें क्या काम कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है? कंसंट्रेशन पता ही है, ग्रेडियंट मींस डिफरेंस, कंसंट्रेशन का डिफरेंस. एक जगह पे कंसंट्रेशन हाई है, एक जगह पे लो है, और ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस. सो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन हो रहा है टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन द बॉडी. क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज योर osmosis. So if you see, osmosis is also a part by which the molecules can move in and out of the cell. So first we have to know what is solution. क्या होता है solution? Solution means is a combination of solute and solvent. जहां पे सॉल्यूट क्या हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल, सॉल्वेंट हो जाता है लिक्विड. अगेन ग्लास लो, ग्लास में पानी डालो, सो पानी लिक्विड, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट. और उसमें डाल दो शुगर या सॉल्ट. शुगर या सॉल्ट का जो पार्टिकल है सॉलिड इन नेचर, दैट इज सॉल्यूट. तो व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स टुगेदर हम लोग को क्या मिलेगा, आइदर शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन. तो सोल्यूशन मींस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर, ऑफ द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सोल्यूशन आर थ्री टाइप्स. तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. देखो मीनिंग समझेंगे हम लोग. हाइपर, हाइपर मीन्स ज्यादा, मोर. हाइपो मीन्स लेस, कम. हाइपर मीन्स ज्यादा, मोर. हाइपो मीन्स लेस, कम. आइसो मीन्स सेम, कुछ ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेट. क्लियर? शुरू कर. इन हाइपरटोनिक यू कैन इजीली सी solute is more, solute is more than the solvent. Solute is more than the solvent. वो क्या बात है, कैसे होता है, चलो देखते हैं. सपोज इन द कंटेनर, ये कंटेनर है, ठीक है. इस कंटेनर में सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन है. उस सोल्यूशन में हम लोगों ने कुछ रेजिन्स रख दिए हैं, ठीक है. रेजिन्स आर देयर, रेजिन मींस किशमिश, ओके, किशमिश है.
ये कैसा वाला सोल्यूशन है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मींस सॉल्यूट मोर। तो ये जो आउटसाइड है, ये जो सोल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, और इसी सोल्यूशन में कौन है? रेजिन्स है। क्या है? रेजिन्स है। रेजिन्स मींस किशमिश, ये रेजिन है, ठीक है, रेजिन है। कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या देखेंगे? ये जो रेजिन है कुछ टाइम के बाद श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ये सिकुड़ गया। क्यों? हम लोग क्या जानते हैं? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका टेंडेंसी क्या होता है? मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में, in this solution outside of the cell solute more but solvent less। तो जो water molecules है वो कहां पे मूव करेगा? from outside, from inside to the outside। बाहर में solute ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। रेजिन में वाटर कंसेंट्रेशन कंपैरेटिवली मोर देन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो वो मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। इस वजह से क्या हो जाएगा? जो रेजिन है इट विल श्रिंक, वो श्रिंक कर जाएगा due to exosmosis। What is exosmosis? Exosmosis means movement of water into the surrounding। water move कर जाएगा सेल के अंदर से बाहर के सराउंडिंग में। Again I am repeating, एक सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन को जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर मींस जहां पे सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम। सॉल्यूट मोर, सॉल्वेंट लेस। क्या हम लोगों ने डाला? फ्यू रेजिन, कुछ रेजिन को हम लोगों ने डाल दिया किशमिश में। कुछ टाइम के बाद क्या देखेंगे? रेजिन श्रिंक कर गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आउटसाइड, मतलब ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में सॉल्वेंट कम है। आउटसाइड द कंसंट्रेशन इज लो of the solvent, inside more। so due to exosmosis, वो जो solvent है, water है, that will move into the surrounding। तो if a cell placed in the hypertonic solution, it will shrink, सिकुड़ जाएगा। तो यहां पे मैंने बात क्या किया? एक्सोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मेनली द लिक्विड, water molecules, mainly the liquids, move from higher concentration to the lower concentration in the presence of semi-permeable membrane, in the presence of semi-permeable membrane। चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपो मीन्स कम, ऑब्वियसली जस्ट ऑपोजिट होगा इसका। इसमें सॉल्यूट ज्यादा था, इसमें सॉल्यूट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगेन ये है तुम्हारा रेजिन है, सॉल्यूशन है, क्लियर। अब हम लोग क्या जानते हैं? फंडा क्या है कि आउटसाइड में सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है कंपेयर टू इनसाइड द सेल। सेल के अंदर में पानी कम है, बाहर में पानी ज्यादा है।
तो एज पर द ऑस्मोसिस रूल क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू दी लोअर कंसेंट्रेशन। इस वजह से मेरा जो रेजिन है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। एंड दैट इज swollen, so the resin becomes swell up, फूल जाएगा ये। क्लियर? So in hypotonic solution cell will swell up. In hypotonic solution cell will swell up. Now move, and here what is going on, endoosmosis. Endoosmosis means movement of water into the cell. Obviously पानी अगर सेल के अंदर में जाएगा तो ये फूल जाएगा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है एक्सोऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस। वेयर इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है एंडोऑस्मोसिस। In hypertonic solution cell will shrink, but in case of hypotonic solution cell will swell up. But student, remember, in plant cell, bacterial cell, in hypotonic solution there is no such changes happen. Why? That we will discuss in the cell wall video. तो ये याद रखो से कि प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल जिसमें सेल वॉल होते हैं उसमें चेंज नहीं होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी के लिए इतना समझ लो। नेक्स्ट, आइसोटोनिक मींस द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट द कंसंट्रेशन सेम, एकदम सेम अमाउंट में है। तो एंडोऑस्मोसिस इज इक्वल टू एक्सोऑस्मोसिस। यहां पे क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस इज इक्वल टू exosmosis. So the material remain in a equilibrium state, means there is a no change. So in isotonic solution there is a no change. Clear? Revision. Movement across cell membrane, diffusion है, osmosis है. In case of diffusion, movement of the particles from higher concentration, the region of higher concentration to the lower concentration. In case of osmosis, movement of the particles from higher concentration to the lower concentration. तो फिर difference कहाँ आया? Diffusion mainly in the gaseous molecule like CO2 exchange, and osmosis mainly the liquid, example water molecules में होता है. In case of डिफ्यूशन ये नॉन लिविंग थिंग में भी होता है, पर ऑस्मोसिस मेनली लिविंग थिंग में ही पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज ऑस्मोसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वी नीड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन का और एक टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन तो है ही, और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वो क्या है? एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से बना है, तो लिपिड का दो लेयर होता है, बीच में प्रोटीन रहता है। तो लिपिड का जो इनर पार्ट है वो है हाइड्रोफोबिक, जो वाटर बेस्ड मॉलिक्यूल्स है वो सब उसको अलाउ नहीं करता है। तो विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन द मॉलिक्यूल्स आर मूव इनसाइड द सेल। दैट काइंड ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर स्टूडेंट? अब ऑस्मोसिस में हम लोग को पढ़ना है सोल्यूशन। व्हाट इज सोल्यूशन? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जहां पे सॉल्यूट है सॉलिड पार्टिकल, सॉल्वेंट इज योर लिक्विड पार्टिकल्स। सोल्यूशन 3 टाइप्स: hypertonic, hypotonic, isotonic. Hyper means solute more, hypo means solute less, iso means solute and solvent in equal amount. In hypertonic solution exoosmosis takes place, जिस वजह से पानी सेल से बाहर आ जाएगा to the surrounding medium. इसी वजह से the cell will shrink. In case of hypotonic solution, endoosmosis takes place, जिस वजह से बाहर से सराउंडिंग से
water will enter inside the cell, जिसमें से cell will swell up. And in case of isotonic, solute is equal to solvent. So endosmosis is equal to exosmosis. So there is a no change. Clear student? Now one more thing. एक एग्जाम्पल आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग देखते चेक कीजिए कि आपको आता है कि नहीं. सोचिए कि रेड ब्लड सेल है, ठीक है, दिस इज रेड ब्लड सेल आरबीसी. ये आरबीसी इफ प्लेस्ड इन दी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इफ आरबीसी प्लेस्ड इन दी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो व्हाट विल हैपन? क्या होना चाहिए? सोचिए क्या होना चाहिए? यस, इट विल श्रिंक. क्यों? क्योंकि the solution is hypertonic, surrounding water is less, inside the cell water is more. तो क्या हो जाएगा? एक्सोस्मोसिस. आरबीसी से जो वाटर कंटेंट है वो सराउंडिंग में आ जाएगा, and that will cause a shrinkage of the red blood cell. Similarly, if this red blood cell placed in the hypotonic solution, क्या होगा? जो water है वो सेल के अंदर में जाएगा, means endosmosis takes place and it will swell up. But remember, ये प्रोसीजर अगर होते रहा कंटिन्यूअसली तो एक टाइम तक सेल आरबीसी पूरा फूल जाएगा, और फूल जाने से क्या हो जाएगा? इट विल बर्स्ट. So the bursting of the red blood cell in the hypotonic solution is known as your hemolysis. Is known as your hemolysis. Hemo means hemoglobin, जो आरबीसी में प्रेजेंट है. What is hemoglobin? Red pigment present in the red blood cell, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. इसी वजह से आरबीसी रेड इन कलर है. So हीमोग्लोबिन बर्स्ट आउट हो रहा है. लाइसिस, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हीमोलाइसिस. तो आरबीसी प्लेस्ड इन दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल स्वेल अप एंड एक्सेसिव स्वेलिंग causing the bursting of the red blood cell, and that is known as your hemolysis. Okay student, so the different plasmolysis, what happened the plant cell, bacterial cell in the hypotonic solution, more detailed study of cell wall we will discuss in the next video. Hope you like this video, so give a big thumbs up. Thank you and see you soon.